कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। सो शुड आई स्पीक इन इंग्लिश या हिंदी? हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैंने सुना कृष्ण किशोर प्रभु से कि इधर सम्मिलित हुए सब भक्त लोग, आप लोग अलग अलग कार्यक्रम देते हो उज्जैन में। 7 बजे तक हमारा लीडर्स का प्रोग्राम है, उसके बाद बाकी भक्त लोग आएंगे, है ना, साथ में। तो इसलिए मैंने सोचा एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग चर्चा करें अभी। जिस तरह एक पौधा होता है, शुरुआत में उसको बड़ा करने के लिए एक माली क्या करता है, 2 चीज करता है, उसको अनेक चीज प्रदान करता है और उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। It keeps taking in many things and it also requires protecting from harmful agents. उदाहरण के लिए उसको पानी का सिंचन करते हैं, सूर्य का ताप देते हैं, खाद देते हैं, कभी कभी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इत्यादि देते हैं पौधे को, है ना, वो सब देते हैं। ये सब लेता जाता है वो, और उसको कुंपन बनाया जाता है ताकि वो कुछ बकरा आकर मुंह न डाले उसमें, और नहीं तो कभी हाथी उसको कभी कभी जड़ से मूल से निकाल न दे उसको। हाँ, और
बाकी लोग भी आकर उसको ना काटे, उसको सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है। इसी तरह हमारे भक्ति को भी चरित्र चरितामृत के मध्य लीला में 19वां अध्याय में 160 श्लोक, उसके पहले और एक और 2-3 श्लोक हैं उसके पहले भी, 157 158 से पढ़ सकते हैं। मध्य लीला के 19वां अध्याय है। बहुत सुंदर तरीके से रूप शिक्षा में चित्र महाप्रभु बताते हैं कि हमारी भक्ति भी उसी तरह का एक लता है, जो अ, भक्ति लता बीज देने वाले गुरु होते हैं। लेकिन ये बीज जो है ये प्रेम का बीज नहीं है, क्योंकि प्रेम तो है जीव के हृदय में पहले से है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुनोय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कर योदय, ऐसे बताया है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है पहले से, लेकिन अभी एक छुपा हुआ अवस्था में है वो, है। जिस तरह की एक आग के कोयला, गरम गरम कोयला के ऊपर अगर भस्म आ गया हो, कोयला दिखता नहीं है, ऐसे करने से वो निकल जाता है, तब गर्मा गर्म कोयला दिखता है। इसी तरह हमारे हृदय में छुपा हुआ प्रेम को जगाने के लिए एक मार्ग बताया है। तो आचार्यगण जो उपाय बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, कुछ विधि विधान हमको देते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने क्या बीज हम लोगों को दिया है, 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, मंगल आरती, नरसिंह आरती इत्यादि आरतियां करना, भागवत का श्रवण करना, मंदिर में रेगुलर आना, सेवा में जुड़ना, करेक्ट, ये सब दिया है उन्होंने। रूप गोस्वामी पाद ने कितना दिया है, 64 दिया है ऐसे, 64 प्रिंसिपल, उन्होंने भी ऐसे यही बीज है, आइडियाज प्रोसीजर्स दिया उन्होंने। और आपको जब दीक्षा होता है उस समय आपके गुरु भी शायद आपको दिया होगा कुछ इंस्ट्रक्शंस खास। परम पूज्य राणा सिंह महाराज एम्फोसिस करते हैं किसके ऊपर, त्रिनाद श्री चरण सर्व उसके ऊपर जोर देते हैं। परम पूज्य भक्ति सार स्वामी गुरु महाराज वो एम्फोसिस करते हैं, इस खान को कभी मत छोड़ो, भक्तों के साथ रहो, प्रभुपाद जी के किताबों में सब कुछ है, उसको पढ़ो, है। और वो वैष्णव सदाचार के वो मिनिस्टर भी थे वो, हैं, अच्छी तरह सदाचार का अभ्यास करो इत्यादि। तो हर एक गुरु कृष्ण भक्ति हमको प्राप्त करने के लिए जो प्रोसीजर्स, आइडियाज, प्लान्स, इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको बीज बोलते हैं। तो इस तरह हम उसको पानी जो सिंचन करते हैं वो क्या है, श्रवण कीर्तन है। हाँ, रोज हम जो श्रवण कीर्तन करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनना, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, गुरु महाराज की प्रवचन को पढ़ना, सुनना, पढ़ना इत्यादि, और भी अनेक शिक्षा गुरु हमको देते हैं, शिक्षा देते हैं और भी जानकारी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये सब करते करते जब हम आगे बढ़, ये पौधा बढ़ता है, तो उसको मेरे गुरु महाराज बोलते थे, ऐसे एक व्यक्ति एक पौधा को बढ़ा रहा था। वो एक व्यक्ति आया उधर पत्ते तोड़ने के लिए, बोला कि अभी तोड़ो मत बोला उसको। दूसरा व्यक्ति एक कुल्हाड़ी लेकर आया, थोड़ा डालियों का काटने के लिए, बोला अरे काटो मत, छोटा पौधा इसमें डाली क्या काटोगे अभी और एक बकरा आया, थोड़ा कहा सकता हूँ क्या, मुंह डालने के लिए, मुंह मत डालो बोला उसको। लेकिन उसके बाद वो पेड़ बड़ा हो गया, तब वो सबको वापस बुलाया उसने, अभी तुमको कुछ डालियों का काटना तो काट सकते हो, नो प्रॉब्लम है। अभी तुमको पत्ता कुछ खाना हो तो खा सकते हो, बकरा को बोला। अभी तुमको कुछ आ, फूल फल इत्यादि निकालना हो तो निकाल सकते हो, क्योंकि तब पेड़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो पहले पौधा लेता जाता है, बाद में देता है। ऐसे इस तरह आप लोगों से अपेक्षा है भी क्या है, लेना है देना है। हाँ, आप ले भी रहे हो, सच्चा तुमको देना भी है। तो लीडर से ये अपेक्षा है इसे। तो लेकिन बड़े होने तक उसको सुरक्षा दिया जाता है। जैसे कुंपन जो है, कविराज गोस्वामी बताते हैं, वो कुंपन क्या है, अच्छे अच्छे भक्तों का संग होना चाहिए, उस संग के अंदर हमको रहना चाहिए। भक्तों से श्रवण करना, चर्चा करना, भगवत चर्चा, भगवत चिंतन, भगवत कैंकर्य में जुड़ना। कोई कोई भक्त आपको सेवा देता है, कोई आपको शिक्षा देता है, कोई आपकी समस्याओं को सुलझाता है, कोई कोई आपके समभक्त है, कोई आपसे वरिष्ठ है। अनेक लोगों से आप लोग प्रेरणा लेते हो, वो ही हमारे लिए कुंपन है। हाँ? और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे अंदर अपराध भावना को बढ़ाते हैं, जो हमको वैष्णव को निंदा करते हैं, दोष कथा करते हैं, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए।
जैसे ध्रुव महाराज ने जब कुछ अपशब्द सुना सुरुचि के मुंह से, भाग गया तुरंत उधर से। किसके पास? किधर भाग गया वो? अपने ही माँ के पास भाग गया। हाँ? तो अच्छा था कि अगर उधर खड़ा रहता था तो वो वाद विवाद कर सकता था। किसके साथ? सुरुचि के साथ। वो अच्छा है कि बुरा है? हाँ? बुरा, अच्छा नहीं है वो। हाँ? वो सौतेली माँ है, माँ के स्तर पर कोई हो उनके साथ अपराध करना अच्छा नहीं है। तो इसलिए वो भाग ही गया, अच्छा ही है। इस तरह अगर आपको कोई अपराध युक्त कुछ बात करते हैं तो भाग जाना चाहिए हमको उधर से। उसको सुनना ही नहीं चाहिए हमको। एक बार निमाय पंडित गंगा के तट में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने भगवान के हरिनाम का निंदा किया। हाँ, उसने बोला कि क्या आप लोग चिल्लाते हो, क्या मिलने वाला है इस तरह हरिनाम को चिल्लाकर। इससे हरिनाम के बारे में निंदा की। तुरंत तो कूद पड़े किधर? गंगा के अंदर। हाँ? अपने कपड़ों के साथ कूद पड़े। ऐसे उसके बाद तैरते हुए गए। जब बाहर निकले उधर मुरारी गुप्ता खड़े थे दूसरी ओर। तो उधर मुरारी गुप्ता को पता चल गया क्या हुआ बात। निमाय पंडित के सामने किसी ने भगवान के नामों का अपमानित किया तो तुरंत गंगा में कूद गया। तो बाहर आने के बाद मुरारी गुप्ता ने क्या किया, हरिनाम के गुणगान किए उन्होंने, अनेक श्लोकों को बोलकर। महाप्रभु इतने खुश हो गए। इधर गंगा की मिट्टी को लेकर उनको रामदास लिखा उन्होंने, रामदास ऐसे लिख दिया उनके माथे के ऊपर। तो महाप्रभु बोले उनको, अगर किसी से हमने निंदा सुना है, उसी कान से हमें क्या करना चाहिए, भगवान की गुणगान और भक्तों की गुणगान सुन लेना चाहिए। तो क्योंकि निंदा सुनना जहर पीने के बराबर है। हाँ? इस तरह है। उस जहर को मिटाने के लिए अमृत चाहिए, है ना? ऐसे। तो इस तरह का हमारे पौधा जो है उसको बड़ा करना चाहिए, पेड़ के समान। तो आप लोग इतने साल टिके हो, आप बच गए हो अपराधों से, और अच्छे संग में रहते हो आप लोग हैं। इसके कारण अभी आपके अंदर प्रेरणा आ चुका है। हमें कुछ देना भी चाहिए, प्रभुपाद जी के एक प्रतिनिधि बनकर। गुरु महाराज और प्रभुपाद गुरु परंपरा के प्रतिनिधि बनकर कुछ दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। जैसे एक इस तरह का ग्लास है, इसमें अगर दूध डालते जाओ, अगर भर जाता तो क्या होगा, वो उमड़ पड़ेगा ऊपर। इसी तरह जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, एक समय आता है हमको दूसरों को इसको बताने की इच्छा होता है। हाँ? चलो हमने जो सीखा है दूसरों को भी सिखाते हैं। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, एक गाय क्या करती है, पहले खाती है नहीं है, निगल लेती है पहले। हाँ? और एक स्थान में बैठ कर क्या करती है, अच्छा उसको क्या बोलते हैं, चरवण करती है वो। हाँ? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जुगाड़ करती हो। वो करते 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 क्या हो जाता है, अच्छी तरह पाचन हो जाता है। उसके बाद क्या करती है, दूध देती है। इसी तरह भक्त लोगों को किताबों को पढ़ना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए, तो वो निगलने के बराबर है। और उसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना लेना चाहिए जो हमने क्लास में सुना। उन दिनों में हम लोग के पास बड़ा नोटबुक रहता था। ऐसे नोटबुक भर भर के अभी 40 नोटबुक हो गया। सब पड़ा है कपाट के अंदर, हमें कभी देखते नहीं है। करेक्ट है ना? बाद में मैं सीख लिया, और वो सीखा मैं 15-20 साल के बाद सीखा मैंने, क्या है, एक छोटा नोटबुक रखो बस। इतना बड़ा नोटबुक की जरूरत नहीं है, और हमारे पास फुर्सत नहीं है सब पढ़ने के लिए भी। छोटा नोटबुक क्या करना चाहिए, अभी देखिए 15 मिनट में मैंने अनेक उदाहरण दे दिया आज, करेक्ट है ना? मैं उदाहरण के द्वारा क्यों समझाता हूँ, उदाहरण को लोग आसानी से बोलते नहीं है। कुछ तथ्य बोलेंगे ना, भूल जाते हैं लोग, उदाहरणों को बोलेंगे नहीं। अभी तक मैंने 10 उदाहरण दिया, सिर्फ उदाहरण का टाइटल बोलिए, कोई देखते हैं कितने को याद है। पहले क्लास जब मैंने चालू किया, क्या उदाहरण दिया, चालू करते ही मैंने क्या बोला? हाँ? हाँ, पौधा का बोला। पौधा जो छोटा होता है उस समय क्या करता है पौधा? हाँ, नहीं वो लेता जाता है, लेता जाता, कुछ देता नहीं है छोटा पौधा। पहले बच्चे भी ऐसे ही है ना, पहले माँ का स्तनपान करते हैं, उसके बाद खाते हैं, और उसको बाथरूम जाने के लिए माता को लेके जाना पड़ता है उसको। अरे उसको नहाना पड़ता है, कपड़ा पहनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। वो कुछ नहीं करेगा, वो खाएगा सोएगा बस। हाँ? लेकिन वो बड़ा होने के बाद क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, कमाएगा, माता पिता को संभालेगा, सब करेगा। इसी तरह पौधा भी ऐसा है, पहले क्या करता है वो, लेता जाता है। वो बोला, उसके आगे क्या बोला? हाँ?
हाँ हाँ, चैतन्य चरितामृत का 19.157 158 से लेकर भक्ति लता बीज का वर्णन है, उसके बारे में हमने बताया ऐसे। तो उधर भी हमारे भक्ति कैसे बढ़ता है उसके बारे में वर्णन है। तो पहले पौधा के बारे में बोला, बाद में पेड़ के बारे में बोला, करेक्ट है? तो पेड़ बनने के बाद वो क्या करता है, वो देता है वो। इस तरह का मैंने उसको तुलना किसके साथ किया मैंने? हाँ, जो हम लोग शुरू भक्ति के शुरुआत में हम भी लेते थे, हाँ? मंदिर में आते थे, प्रसाद पाओ और क्लास अटेंड करो। और सीनियर डिवोटीज के बाद उनको तंग करो, हाँ, उनको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, करेक्ट है? वो करते थे पहले, लेकिन हमारे योगदान बहुत कम था उस समय। लेकिन कुछ साल होने के बाद वी आर नो मोर गेस्ट, वी बिकम होस्ट। हम हम मेहमान नहीं, मेहमान के रूप में नहीं आते हैं, यजमान के रूप में आते हैं। हाँ, यजमान मतलब क्या है? मैं इस खान का हूँ, प्रभुपाद जी का हूँ, अभी लोग आते हैं, मैं उनको संभालूंगा ऐसे। हाँ, तो उसके लिए प्रचार काम करने की आपकी शुरू। ग्लास का उदाहरण क्यों दिया? हाँ, अगर दूध डालते जाते तो उबड़ आता है, इस तरह हम भी कुछ सालों के बाद प्रचार करने की इच्छा होता है, करेक्ट ना? तो प्रचार करने की इच्छा अच्छा है और अभ्यास करना भी अच्छा है, लेकिन ये एक खतरनाक चीज के बारे में मैंने चेतावनी दी। किसके बारे में? अपराध के बारे में बोला। अपराध को छोड़ देना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, इससे दूर रहना अच्छा है। जैसे अस्पताल में अगर 40-50 लोग बैठे हैं बाहर, किसका क्या व्याधि है उसका रिकॉर्ड किसके पास है? हाँ, किसके पास है? डॉक्टर के पास, हमारे पास नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? किसी के पास पूछना चाहिए, तुम्हारा प्रॉब्लम बोलो, क्या प्रॉब्लम तुम्हारा है? उसको पूछना चाहिए नहीं? नहीं पूछना चाहिए। हम डॉक्टर को बोलना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए। और अलग-अलग लोगों की व्याधि के बारे में आलोचना करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम जब आते हैं इस्कॉन में, अलग-अलग लोगों में दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जानते हैं, गुरु सबको दवाई दे रहे हैं, हाँ? सबको सँभालेंगे वो। वो डॉक्टर जैसे हैं, करेक्ट है ना? इस तरह सोचना चाहिए हमको। तो ये चेतावनी दी मैंने। और मैंने बोला कि और एक चीज़ बोला, गाय का उदाहरण दिया हमने। तो इस तरह हम छोटे-छोटे उदाहरणों को नोट करेंगे हम, तो गाय क्या करती है, 3 चीज़ करती है, पहले निगल लेती है, बाद में चरण करती है, उसके बाद दूध देती है। हम भी पहले निगल लेना चाहिए, प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, कुछ नोट्स बना लेने चाहिए, बाद में बैठकर उसके बारे में सोचना चाहिए, ये पॉइंट क्या है, मेरे जीवन में कैसे लागू होता है, ये चाहिए सोचना चाहिए सर। उसके बाद उसको प्रचार करना चाहिए, हाँ। जो आपने कुछ कथा सुना, उसको 2 लोगों को बता दिया, तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा वो, भूलेंगे नहीं आप कभी उसको, हाँ। तो इस तरह जब हम प्रचार काम चालू करते हैं, अनेक लोग आकर जुड़ते हैं। देखिए, ट्रेन में जब आप जाते हो, किसी और के पास कोई छोटा शिशु है, बच्चा है, एकदम मासूम बच्चा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कभी-कभी लोग दोस्तों उनसे उठा लेते हैं बच्चे को अपने गोद में, देखा आपने? हाँ, बच्चे को कुछ उसके साथ कुछ खेलते हैं, बाद में दे देते हैं बच्चे को। ये बहुत आसान है, लेकिन खुद का बच्चा होगा, उसको सँभालना बहुत मुश्किल है, सबको मालूम है। क्योंकि वो मल-मूत्र करेगा, उसको सफाई करना पड़ेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, खिलौना चाहिए, खरीद के देना पड़ेगा उसको, हैं। हठ करेगा, उसको समझाना पड़ेगा। कभी स्कूल नहीं जाएगा, उसको समझा के लेके जाना पड़ेगा, हैं। कभी तंग करेगा, चिल्लाएगा, नाराज़ होगा, हैं। तो बच्चे को जन्म देकर उसको बड़ा करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो प्रचार काम भी ऐसा ही है। देखिए, प्रचार काम जब हम चालू करते हैं खुद, शुरुआत में वी ओनली डू प्रीचिंग, धीरे-धीरे उसके बाद मैनेजमेंट आ जाएगा। कैसे? पहले 2-4 लोगों को हमने बोला, लेकिन अपने घर में को प्रोग्राम चालू की, 10-20 लोग आना चालू हो गया। अभी आयोजन करने की ज़रूरत पड़ता है। अभी प्रसाद का आयोजन करना होता है। सबको फ़ोन करके बुलाने का आयोजन है। सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, सबको बुलाओ। तो सब लोग प्रोग्राम में आएँगे, ऑर्गनाइज़ेशन मैनेजमेंट को भी यात्रा में लेके जाना होता है उनको, और सबको सँभालना होता है। और हर एक वक़्त जो आता है, कुछ समय के बाद 6 महीना, 1 साल होने के बाद वो लोग थोड़े समस्याओं को भी लेकर आएँगे वो लोग, हैं। बोलेंगे कि मुझे क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, अनेक प्रश्न पूछेंगे। नहीं तो उनकी पारिवारिक समस्याओं को लाएँगे, हाँ। उनके साधना में जो समस्या है उसको लाएँगे। कभी-कभी भक्तों के बीच में कुछ मतभेद है, झगड़ा हो गया थोड़ा, उसको लाएँगे आपके पास। इसलिए फ्रॉम प्रीचिंग
देयर इज मैनेजिंग, फ्रॉम मैनेजिंग देयर इज काउंसलिंग, ये सब आ जाएगा। जिस तरह की एक अगर किसी माता पिता के पास 2-4 बच्चे हो गए, उनको संभाल कर बड़ा करके विवाहित करके सेटल होने तक उनका उनको बहुत कसरत करना होता है, करेक्ट है ना? इसी तरह प्रचार में भी अनेक तरह के क्या बोलते हैं, तकलीफों को उठाने के लिए एक प्रचारक को तैयार होनी चाहिए, तब एक अच्छा कम्युनिटी बनता है। कुछ परिवार हैं, अभी माता-पिता में 4 तरह के माता-पिता हैं। एक है नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, जो होते हैं ना अभी उत्थानापाद, उसका बेटा जा रहा है जंगल, 5 वर्ष का बालक, वो कुछ नहीं बोला वो चुप रहता है वो, क्योंकि वो आसक्त है किससे? अपनी पत्नी पर, सुरुचि के ऊपर। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, चुप रहा वो। हाँ, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। इस तरह धृतराष्ट्र है, वो भी आसक्त पिता था वो, हाँ? इसलिए वो सुधारा नहीं बच्चे को ऐसे। ऐसे कुछ लोग हैं। सुनीता जो है वो उसका बेटा था वेणा, हाँ? सुधारा नहीं उन्होंने। वेणा बहुत तंग किया सारी दुनिया के लोगों को बाद में, हाँ? तो ये नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स है। दूसरे तरीके के पेरेंट्स है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स है, जैसे हिरण्यकशिपु, हाँ? वो बहुत क्रुद्ध होकर, नाराज़ होकर बच्चे को माइक्रो मैनेज किया है। कुछ-कुछ माता-पिता बच्चे को बहुत ये करते हैं, शोषण करते हैं, और हिरण्यकशिपु ऐसा था वो। और नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, परमिसिव पेरेंट्स का मतलब क्या है? वो बच्चा जो भी डिमांड करेगा उसको छोड़ देना उसके पद में, उसको कुछ सदुपदेश नहीं देना। मतलब ये सोचना कि अगर बच्चे को मैं डाँटूँगा तो उसको वो चुप जाएगा, कुछ बोलना नहीं चाहिए, हमारे संबंध में कुछ चोट नहीं पहुँचना चाहिए। इसलिए जो डिमांड करता है बच्चा, कुछ-कुछ माता-पिता बोलते हैं, "अरे बच्चे, हम लोग गरीबी में रहे, तुमको 50 शूज़ खरीदेंगे, तुमको 100 कपड़े खरीदेंगे।" हैं। ऐसे बहुत कुछ देकर उसको ये कर स्पॉइल कर देते हैं, हाँ, कुछ माता-पिता। जैसे धृतराष्ट्र ने बहुत लीनियंस छोड़ा है, किसको? दुर्योधन को। इसके कारण बिगड़ गया कौन? दुर्योधन, करेक्ट ना ऐसे? इसको बोलते हैं परमिसिव पेरेंट्स, हाँ? नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, परमिसिव पेरेंट्स, तीनों खराब है। चौथा जो है वो अच्छा है, कौन? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। वो क्या है? वो प्रेम भी करेंगे, डिसिप्लिन भी करेंगे वो, हाँ? बच्चे को बोलेंगे, बेटा 5 बजे खेलने के लिए जा रहे हो, 6 बजे आ जाना, तुमको पढ़ाई करना है, ठीक है? बेटा भी माता-पिता को बोलेगा, ठीक है 1 घंटा खेल कर आऊँगा, लेकिन बीच में पढ़ना मत, हैं? 1 घंटे के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं खेल कर आऊँगा। आ जाएगा वो 6 बजे वो, उसके बाद पढ़ाई करेगा वो। तो दोनों करते हैं, पोलाइट एंड फर्म, हाँ? लीनिएंट एंड डिसिप्लिन्ड, दोनों करेंगे ऐसे माता-पिता। इसी तरह जो प्रचारक करते हैं, उसमें भी अनेक तरीके के लोग हैं। कुछ लोग प्रवचन देंगे, आ जाएँगे, कौन क्या कर रहा है उनके ग्रुप में उनको कुछ मालूम नहीं है, मालूमात नहीं है। आओ अगर आप उनको बोलोगे, "अरे! ये आपके ग्रुप में एक वक़्त था ना, अभी लंदन चला गया।" "अच्छा लंदन में देखा आपने? मालूम नहीं कब गया मालूम नहीं।" ऐसे बोलेंगे। उनको पता भी नहीं है। उनके ग्रुप वालों के बारे में ज़्यादा उनके साथ टच नहीं है। ये नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स जैसे हैं। और अथॉरिटेरियन पेरेंट का मतलब है कुछ लोग कंट्रोल करेंगे अपने ग्रुप को, बोलेंगे कि तुम मेरे से ही सुनना चाहिए, किसी और से नहीं सुनना चाहिए, हैं? मैं तुम मेरा मेरा ग्रुप का हो, वो ग्रुप अच्छा नहीं है, ये ग्रुप। ऐसे कुछ लोग कंट्रोल करते हैं लोगों को, अपने पास रखते अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। लोग कूद रहे हों, "ए, कूदना नहीं, अंदर अंदर का ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे रखना है।" हिरण्यकशिपु ऐसे रखना चाहा प्रहलाद को, ऐसे अथॉरिटेरियन। और कुछ लोग परमिसिव पेरेंट्स, कुछ ग्रुप में लोग बहुत उत्पात मचाते हैं, लीडर को भी तंग करते हैं, बाकी भक्त समूह के लोगों को भी तंग करते हैं, शिकायत भी करते हैं लोग उनको, लेकिन लीडर कुछ एक्शन नहीं लेता। वो बोलते हैं, "क्या करे, उसका स्वभाव ऐसा है।" ऐसे बोलेगा वो, एक्शन नहीं लेगा वो, छोड़ देगा, और लोग बार-बार बोलकर थक जाते हैं, कुछ करेक्शन नहीं देता। और चौथा कैटेगरी के जो प्रचारक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप को जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देना उनको, हाँ? क्योंकि गलत पथ में जाकर एक व्यक्ति को बाद में डाँटने के बदले, अच्छा है कि पहले से उसको प्रशिक्षण दे दो, हाँ? ट्रेन करो। जैसे बोलते हैं ना, हेलमेट पहनो, हाँ? शराब पीकर ड्राइविंग मत करो, बोर्ड ला डालते हैं ना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव,
वेयर हेलमेट सब लिखते हैं। अगर वो नहीं करता है तब पकड़ सकते हैं, करेक्ट है? नहीं तो उसको उसका सर फूटने के बाद बोलेंगे अरे हेलमेट पहना तो अच्छा होता है ऐसे, हैं? पहले से उनको ट्रेनिंग देना अच्छा है, इस तरह। भक्ति मार्ग में भी हम लोग नियमित रूप से अपने लोगों को हर हफ्ते में जो लोग आते हैं 5 चीज़ के बारे में सिखाना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम फिलॉसफी, हाँ, सिद्धांत के बारे में सिखाना। दूसरा सदाचार के बारे में, और तीसरा है हरिनाम जप कैसे होना चाहिए, हैं? उसके बारे में, और प्रचार कैसा करना चाहिए, दूसरों को, नए लोगों को कैसे जोड़ना चाहिए। और 5वां हर एक व्यक्ति को ये सिखाना चाहिए कि इधर जो सिखाया जा रहा है ये सिर्फ कुछ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, हाँ? इसको पढ़कर समझकर साक्षात्कार प्राप्त करना हर एक भक्त का कर्तव्य है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसलिए साधना कार्ड और हर एक भक्त का क्या को ख्याल रखना कि किस तरह उनके प्रैक्टिकल लाइफ चल रहा है। तो एक लीडर एक-एक भक्त के हस्बैंड वाइफ जाकर मिलेंगे, साल में 1 बार 2 बार, हर एक उनके मेंबर के घर में जाकर मिलेंगे उनको, बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। पुणे में जो एक लीडर थे जयदेव प्रभु, क्या करते थे, जयदेव सत्यवती माता जी, हस्बैंड वाइफ, तो अपने ग्रुप के एक-एक परिवार के पास हर हफ्ते बुधवार-बुधवार जाते थे एक-एक परिवार में। तो साल में कितने लोगों के पास जा सकते हैं? 50 परिवार में जा सकते हैं, 50 परिवार को टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह से साल में 1 बार नहीं तो 2 बार जाते थे। अगर उनके घर में पहुँच गए, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लीडर आए हैं, बैठकर वो लोग उनको प्रसाद देते हैं, थोड़ा बातचीत होता है। अच्छा ये होता है, पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस मिलता है उनको, इस तरह है। और इस तरह हर एक ग्रुप जो है वो एक परिवार जैसे एक फैमिली कल्चर आ जाएगा उसमें। हाँ, एक फैमिली जैसे कल्चर आ जाएगा। हाँ, तो उससे लोगों को ऐसे एक आश्रय का अनुभव होगा। जिस तरह अगर एक धूप जब कड़ी होता है, तब कोई छतरी पकड़ता है, तो उसको छाया मिलता है उसको, हाँ? इस तरह एक भक्त को इस संसार दावानल की दुनिया में एक छाया का अनुभव होगा एक भक्त को, इस तरह के ग्रुप में। तो ऐसे ग्रुप्स में भक्त लोगों को, भक्ति वृक्ष ग्रुप हो, भक्ति कुटीर हो, जो भी आप नाम देते हो, इन ग्रुप्स में ऐसे अच्छे ग्रुप बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें पालन करना होगा। सर्वप्रथम हर एक वक्ता एक दूसरे को अनुकंपा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हाँ, दूसरों में दोष रहेगा, जैसे चूल्हे में आग जलाओ, धुआं भी निकलता है। आपको क्या चाहिए? धुआं चाहिए, आग चाहिए? हाँ? आग चाहिए। धुआं भी निकलता है ना? ना चाहते हुए भी निकलता है वो। इसी तरह हम लोग भक्ति करने के लिए आते हैं, कुछ-कुछ त्रुटियाँ ज़रूर भक्तों में रहेंगे। तो उनको ना परवाह करते हुए हम उनको गाइडेंस देते जाना चाहिए। उनमें अच्छाई क्या है वो देखकर, अभी प्रभुपाद ने हिप्पियों में अनेक अच्छाई भी देखा, बुराई भी देखा, लेकिन अच्छाई एक देखा उन्होंने कि ये लोग माला करने के लिए तैयार हैं, नाम लेने के लिए तैयार हैं। उसको बड़ा करके प्रभुपाद ने उनको भक्त बना दिया उनको। उनके अंदर जो दोष था सब मिट गया। करेक्ट है ना? इस तरह, ये पहला चीज़ है। और दूसरा है, भक्तों को तुलना नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम उसको देखो कितना अच्छा भक्त है, तुम वो भक्त जैसे क्यों नहीं हो? हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए उनको, हाँ। हर एक भक्त का अलग-अलग शक्ति है, क्षमता है। पता नहीं अलग हर एक जीव कोटि-कोटि जन्मों में अपने प्रारब्ध कर्म को लेकर घूम रहा है वो, हाँ। तो हर एक भक्त का अलग-अलग तकलीफ भी है उनके जीवन में। तो हर एक यथाशक्ति बढ़ रहे हैं भक्ति में, तुलना करके किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। हुँ। और दोष आरोप नहीं करना, अच्छा ही देखना, तुलना नहीं करना। हाँ, और अ, किसी को भी अनावश्यक गर्वित नहीं हो जाना चाहिए। हैं। हम हम बड़े हैं, हमारे ग्रुप में देखो 40 लोग हैं, उनके ग्रुप में देखो सिर्फ 15 लोग हैं। कुछ लोग नंबर से गिनती करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा ट्रेनिंग मजबूत है, उनका ट्रेनिंग कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ऐसे कुछ लोग ट्रेनिंग का तुलना करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम सब मध्यम अधिकारी हैं, वो सब कनिष्ठ अधिकारी हैं, ऐसे। तो इस तरह अपने आप को बड़ा मानना यही एक कनिष्ठता है, हैं? कनिष्ठ अधिकारी आत्मनो भक्ति दर्पतः।
अपने आप को बड़ा मानता है कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे गर्वित होकर कभी-कभी एक लीडर अगर अपने ग्रुप के लोगों को बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो ग्रुप अच्छा नहीं है, तो वो हमारे ही अंडर जो लोग हैं उनको हमारे ऊपर आदर चला जाएगा, हाँ? वो सोचेंगे अरे! अपना बड़ापन करता है, ऐसे सोचेंगे वो, हाँ? इसलिए भक्त कभी भी अपने बारे में बड़ा नहीं सोचता कभी। हमेशा भक्त सोचता है कि नीच जाति नीच संगी पतित अधमा, ऐसा बताया सनातन गोस्वामी ने, हैं? ऐसा अपने बारे में केयमे किने यमय यारे तापत्रोय एह नहीं जानी शूद्र के नय ग्राम्य व्यवहारे पंडित यह सत्य मानी अपना रहिता हित किचु नहीं जानी। उन्होंने बोला मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या मुझे मालूम नहीं, मैं निपट मूर्ख हूँ, हे भगवान मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। ये भावना सनातन गोस्वामी के अंदर थी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भागवत की तात्पर्य भी लिखा था, बृहतोषणी, हाँ? उन्होंने लिखा था। इतने पढ़े लिखे थे, फिर भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं था उनमें। तो अहंकार रहित होना, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, ये पहला लक्षण है अमानित्वम। तो इस तरह के द्वेष भावना से मुक्त होना, अहंकारी नहीं होना, अनावश्यक भक्तों के बीच में तुलना नहीं करना, हाँ, अनावश्यक भक्तों में दोषारोपण नहीं करना, हाँ, भक्तों की प्रशंसा करना, एक दूसरे में अच्छाई देखना, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर सेवा में रत रहना और श्रवण कीर्तन, भगवान हरि की हरि कथा हरि नाम, इसको केंद्र बिंदु बनाना है। तो इस तरह करने से समूह में आनंद बढ़ता है, ऐसे समूह में, क्योंकि वो आध्यात्मिक दुनिया का एक एक्सटेंशन हो जाता है वो, हाँ? आध्यात्मिक दुनिया में ऐसे ही है, सब जीव एक दूसरे को देखकर वो प्रेरित होते हैं। तो ऐसे समूह में प्रीति लक्षण बढ़ सकता है भक्तों के बीच में, है? आप लोग जानते होंगे ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमागति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में, अद्वैताचार्य पूर्ण नित्यानंद प्रभु के बीच में, स्वरूप दामोदर और गोपीनाथ आचार्य, नहीं, स्वरूप दामोदर पुंडरीक विद्यानिधि के बीच में, गोपीनाथ आचार्य और सर्व भट्टाचार्य के बीच में प्रेममय संबंध जुड़ गया था उनके, अर्जुन और कृष्ण के बीच में, कृष्ण और सुदामा के बीच में, है ना? द्रौपदी और द्वारका की रानियां, हाँ? एक बार सत्यभामा आई थी कृष्ण के साथ किसी तो वन में, काम्यक वन में, तब कृष्ण बातचीत करने लगे पांडवों के साथ, हाँ? तब सत्यभामा बात करने लगी इसके साथ, द्रौपदी के साथ। उन्हें द्रौपदी को पूछा, तुम 5 पति को संभाल रही हो, मैं एक पति को संभाल नहीं पा रही हूँ। तुम सुझाव दो मुझे, एक स्त्री का आदर्श स्त्री का लक्षण क्या-क्या है? तो था भी एक बड़ा प्रवचन दे दिया उन्होंने। किसने दिया? द्रौपदी ने दिया। वो गुहिमा कहती प्रस्तुति कर दी वो, हाँ? उनके साथ ऐसे। इसी तरह जब द्रौपदी एक बार द्वारका के रानियों से मिलती है वो, हाँ? तब द्रौपदी पूछती है, हर एक पटरानी को पूछ रही है, आप सब बताओ कैसे आप कृष्ण से विवाह हुआ आपकी, हैं? तो हर एक रानी बता रही है, जैसे हम लोग बता सकते हैं हाउ डिड आई कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, करेक्ट है? ऐसे हर एक रानी बता रही है ऐसे। इस तरह के भक्त लोगों के बीच में प्रीति लक्षण तब होता है जब ये दिव्य गुणों को हम हासिल करते हैं। तो भक्ति अच्छी तरह करने से 5 चीज़ मैंने बताया, जो शास्त्र का सिद्धांत का अध्ययन, अच्छी तरह सिद्धांत को जानना, हाँ, और सदाचार और हरिनाम के जाप, हुँ, और प्रचार करके, क्योंकि महाप्रभु के आदेश है सबको प्रचार करने के लिए, हैं? चारे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तारे यही देश, ऐसे बोला उन्होंने। तो प्रचार के बारे में चर्चा, और 5वां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस, हाँ? इसके बारे में अगर हम लोग ध्यान देते हैं, हम हमारे जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी, और बाकी हमारे ग्रुप में जो भी हैं उनके भी, हाँ? ध्यान देते हैं, तब सब भक्त आसानी से आगे बढ़ते हैं। अभी 10 मिनट कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। टेक सम क्वेश्चंस। किसी का? इज देयर अनदर माइक? नहीं तो इसको ही देना है। हाँ, अच्छा है। वो काम कर रहा है ना? हाँ।
हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर द वंडरफुल क्लास। तो प्रभु एक समस्या आती है प्रचार के समय कि अभी दीक्षा को लेके हो या फिर कांग्रेगेशन भक्त किसके साथ अधिक भक्त जुड़ जाते हैं, किसके साथ कम भक्त जुड़ जाते हैं। करेक्ट। फिर हम भक्तों को ऐसा लगता है कि मैं भी तो सेम टाइम में जॉइन किया था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार भक्त लोग मंगलारती को मंगलारती को आके या फिर डेली क्लास अटेंड करके उनको लगता है कि हमको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इन भक्तों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि मंदिर में मतलब इस प्रकार कम्युनिटी का भाव क्रिएट होने लगता है। तो प्रैक्टिकल मतलब वैसा तो होता नहीं है, परंतु अज़्यूम होता है कि ऐसा हो रहा है। हम्म। तो उन उन जैसे व्यक्ति मैंने बताया, चूल्हे में अगर हम आग लगाते हैं तो क्या निकलता है? हाँ, धुआं भी निकलता है। ये भगवान खुद ही उदाहरण दे रहे हैं 18वें अध्याय में गीता में। ये क्योंकि भौतिक दुनिया में आए हुए जीव सब शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्त होते तो समस्या होता ही नहीं है, हो नहीं सकता है। तो हम सब लोग अभी भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इन चीजों को देखकर डरना नहीं चाहिए हमको। हाँ? तो एक माता जी थी, प्रभुपाद की शिष्या थी। वो किसी उनसे वरिष्ठ माता जी के साथ झगड़ा करके वो चली गई, मंदिर में आना बंद कर दिया। जब प्रभुपाद जी आए थे, वो आई थी। प्रभुपाद ने उनको पूछा कि क्यों तुम बंद क्यों कर दिया आना मंदिर में? वो बोला कि वो माता जी के साथ झगड़ा हो गया मेरा, इसलिए मैंने सोचा इधर झगड़ा क्यों करना है, घर में ही भक्त करेंगे। प्रभुपाद ने बोला ये मूर्खता है, क्योंकि नुकसान उसको नहीं है, तुमको है नुकसान। तुम रेगुलर नहीं आओगे तो तुमको संग नहीं मिलेगा, संग नहीं मिलेगा तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। कि किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ता नहीं है आपको, तो किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ मैत्री जोड़ लो और भक्ति में आगे बढ़ते जाओ। मंदिर सबके लिए है। इसे प्रभुपाद ने उनको बताया। इसी तरह है, हमें समझना चाहिए कि सब लोग एक समान नहीं कर सकते। अभी देखिए, लूना गाड़ी है, मारुति गाड़ी है, और बेंज गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है। क्या सब एक ही गति में जाते हैं क्या? नहीं, है ना? अलग अलग गति में जाते हैं। इस तरह हमारा शरीर भी, किसी भक्त का शरीर लूना जैसा है, किसी का मारुति जैसा है, किसी का बेंज जैसा है, किसी का हेलीकॉप्टर जैसा है। तो हर एक जीव के अंदर क्षमता अलग अलग है, क्योंकि बहुत भक्ति करके भी आए हैं कुछ लोग पूर्व जन्म में, राइट है ना? अभी अभी देखिए, श्रीपाद शंकराचार्य 6 साल में उन्होंने संन्यास ली। छह छह वयस में। हाँ? और माधवाचार्य ने 12 वयस में संन्यास ली, वो लोगों ने ऐसे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पूर्व जन्म में क्या हुआ, भक्ति के कारण कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि लेट आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, लेकिन कुछ ही साल में आगे बढ़ते हैं तेजी से। कुछ कुछ लोगों को अनेक साल बीतने के बाद भी थोड़ा धीरे से उनका गाड़ी चल रहा है, वो भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कुछ कुछ लोग अच्छा प्रचार करके लोगों को लाते हैं। कुछ लोगों के अंदर प्रचार करके लाने की क्षमता नहीं हो सकता है, लेकिन वो नम्र भक्त हैं, अच्छा भक्त है। उनके भक्ति भाव, उनके व्यवहार से लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो मुझे 2 भक्त मालूम है। एक है बहुत जोरदार प्रचारक है वो, हाँ? वो कन्विंस कर देगा किसी को भी, तोड़-फोड़ कर देगा वो, हाँ? कुछ भी लाओ उसके सामने, है ऐसे जोरदार बोलेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा बढ़िया, सब करता है वो। लेकिन वो थोड़ा स्ट्रांग बोलने के कारण कुछ लोग डरते हैं उससे। हाँ? दूसरा वक्त है, वो कामधेनु गाय जैसा है वो, एकदम नरम, हाँ? एकदम शांत स्वभाव, लेकिन उसको बोलना नहीं आता ज़्यादा उसका। एक ही काम करता है वो, महाप्रसाद बचा-बचा कर रखेगा, सबको दे देगा वो। खुद खाएगा नहीं वो, हाँ? उसका साधना एकदम बढ़िया है उसका, हाँ? सुबह उठ जाए, 2 बजे उठ जाएगा, 2:30 बजे उठ जाएगा, साधना अच्छा करेगा, महाप्रसाद सेव करके भक्तों को वितरित करेगा, सबको हरे कृष्ण बोलेगा वो, शांत स्वभाव का है। तो लोग ये दोनों में से किसको ज़्यादा प्रेम करेंगे? ये कामधेनु वाले को, नहीं तो वो शेर वाले को, हैं? हाँ। वो शेर जैसा जो है, वो प्रचार करता है, पैसा लाता है, बहुत प्रभावित करता है, उसके अंदर बहुत ताकत है, फिर भी वो दूसरे के पास सदाचार है, करेक्ट है ना? तो भगवान ने ऐसा सृष्टि किया है, एक के पास एक है, दूसरे के पास दूसरा है। समझे ना आपने? सबके पास जैसे उँगलियाँ, सब उँगली एक समान नहीं है। हर एक उँगली का अलग-अलग साइज़ है, अलग-अलग काम भी करता है, ये चैलेंज करता है, ये संबोधन करता है,
ये सबसे ऊंचा है, ये अंगूठी डालते हैं इसमें, सबका अलग अलग है। ये क्या कर सकता है, ये सब सोचेगा कि मैं सबसे छोटा हूँ, सब मेरे से बड़े हैं, मोटे हैं, ये मोटा है, ये मेरे से ऊंचा है, ये दोनों में मेरे से बड़े हैं, हाँ? और मैं सबसे छोटा, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, ऐसे सोच सकता है। लेकिन कभी कभी ये भी काम में आता है ऐसे, है नहीं तो भगवान ने उठाया किसको, गोवर्धन को उंगली में उठा लिया, वो भी काम में आया। इस तरह हर एक वक्त काम में आता है कभी ना कभी, करेक्ट ना। देखिए अगर सब लोग प्रचारक बन गए, मंदिर खाली हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। इसलिए कुछ कुछ लोग प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, वो तो कुकिंग कर पाते हैं, वो तो कोई पुजारी सर्विस करता है। तो भगवान सोच विचार करके ही बनाया इसे हमको, नहीं तो सब लोग प्रचार में चले जाएंगे, भगवान की सजाएंगे कौन, सजावट कौन करेगा, हाँ? और कुकिंग कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन मारेगा, बर्तन कौन घिसेगा। अगर सब लोग एक ही, अगर दुनिया में सब लोग इंजीनियर बन गए तो डॉक्टर कौन बनेगा, डॉक्टर का भी जरूरत है। इसलिए भगवान ने मत्ती अलग अलग बनाकर छोड़ा है जीवों को, ताकि अलग अलग लोग अलग अलग काम करने से जुड़ कर दुनिया चल सकता है, करेक्ट है ना, समझ रहे हैं आपने। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, Yes, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे दंड प्रणाम। वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छे तरह से हमारा समाधान हो रहा है। मेरा प्रश्न तो एज ए भक्ति विक्षणी गृहस्थ संबंधी है, जो खास करके एक समस्या है, मतलब कि हम सुबह मंगल आरती नियमित नहीं पहुंच पाते। उसका मेन कारण ये है कि जो घर में अल्टर है, हमको जो तैयारी करना होती है, जो मंदिर में हम तैयारी करते हैं दीपक वगैरह सब कुछ, तो एक जो प्रोसेस चली आ रही है परंपरा से, घर भी तो मंदिर है। जब घर में अल्टर है, हम घर में सुबह शाम आरती होती है, भोग लगता है भगवान को, कीर्तन होता है, सब होता है, तो घर को भी हम मंदिर समझते हुए घर में ही रात को जैसे मंदिर में सफाई होती है 10 बजे, कंप्लीट पोछा वोछा रख के फर्श वर्श बिछा करके सुबह रेडी, गायत्री करना है, बैठना है और मंगल आरती पट खोलेंगे। तो हम घर में हम ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो पुरातन परंपरा चली आ रही है, जो बड़े बूढ़े बोलते हैं अरे झाड़ू नहीं लगाना रात को, शाम को ये नहीं करना, रात को ये नहीं करना, तो ये एक बड़ी दुविधा वाली बात रहती है, क्योंकि उसके कारण हमारा 1 घंटा टूट जाता है। हम मंगल आरती एंड है ना कि जब जय घोष हो रहा हो तब हम पहुंचते हैं, अगर दौड़ भाग करके, मतलब तो एक्चुअली कैसे मैनेज करें हम? मैंने सुना, मेरे गुरु महाराज एक बार बोले कि अगर हम मंदिर में आते हैं मंगल आरती के लिए, तो घर की डेटी का अपने आप देखभाल हो जाता है, क्योंकि वही भगवान इधर खड़े हैं। और दिन में कर सकते हैं घर में, वन टाइम आरती यू कैन डू, अदर टाइम यू कैन बी इन द टेम्पल, दोनों टाइम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मंदिर में अगर आप आते हैं, अगर आपका घर मंदिर से बहुत दूर हो तो आना जाना मुश्किल हो सकता है आपको, तब घर में कर सकते हैं। अगर मंदिर के निकट हैं आप, हाँ, तो मंदिर में आप आ गए, देन मंदिर घर की डेटीज को सिर्फ शाम के टाइम ये कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं उनके लिए, वन आरती इन अ डे इज एनफ। और दूसरा चीज है, अगर पति पत्नी है, पत्नी नहीं आ सकती है मंदिर, वो संभालेगी घर का, हाँ, तो आप मंदिर में आएंगे, एक दिन आप रहेंगे घर में, तो वाइफ जा सकती है मंदिर में, मंगल आरती के लिए जा सकती है। पूना में हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, अनेक गृहस्थ लोग मंगलारती, नरसिंहारती, तुलसी आरती, नाम जप हस्बैंड करता है, हाँ। तो उसके बाद श्रृंगार दर्शन जब चालू होगा, उस समय वाइफ आ जाएगी, तो हस्बैंड घर चला जाएगा, क्योंकि बच्चे को देखने के लिए वो रहेगा वो ऐसे स्वाप करते हैं ऐसे। नाइट में सफाई करना चाहिए या नहीं? रात के टाइम 10 बजे, हाँ, मतलब जैसे मंदिर में एक्चुअली घर घर उनको के क्लीन करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? एक्चुअली घर के डेटीज के लिए जो हम करते हैं ना मंदिर में, केवल डीटीएस की बात नहीं कि घर पूरा पवित्र मंदिर ही बन चुका है, डीटीएस का अल्टर तो अलग है, लेकिन सारे कक्ष में सारे लोग तो भक्त नहीं है घर के सदस्य। तो मेरा प्रश्न ये था कि रात को हमको क्लीन करना चाहिए कि नहीं, उसमें कोई दोष तो नहीं है? और अगर आपके पिता, आपके घर वाले बड़े लोग बोलते हैं कि झाड़ू मत मारो संध्या काल में, उसके बाद मत करो, छोड़कर आप सुबह करेंगे तो चलेगा। क्योंकि अनेक इस्कॉन मंदिरों में सुबह के टाइम करते हैं, आपने देखा होगा, देखा आपने सुबह, तो भगवान का दर्शन होने के पहले सफाई करते हैं उसको, देखा ना आपने, भगवान का आल्टर खुलने के पहले सुबह करते हैं। तो रात को कुछ कुछ मंदिर के हाल में भक्त लोग सोते भी हैं, हम लोग चौपाटी मंदिर में सोते भी थे हाल में, सुबह उठकर क्यों सफाई करते थे ऐसे। एंड एज फार एज आल्टर इज कंसर्न, योर होम इज नियर और फार अवे, आपका घर निकट है दूर है,
हाँ, निकट है तो मंगल आरती के लिए मंदिर में आएंगे सबसे उत्तम है, क्योंकि आपका भक्ति और बढ़िया हो सकता है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू भक्तों के साथ। और हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। जनरली जैसे हम लोग प्रीचिंग में थोड़ा-सा इन्वॉल्व जब होते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ में कई बार होता है कि हस्बैंड जो है वो प्रीचिंग में मतलब वो इन्वॉल्व वो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा है, पर जो माताजी हैं वो सपोर्ट नहीं करती हैं। कई कई जगह ऐसा नहीं होता तो है। वैसी वर्षा अपोजिट भी हो सकता है। जी, तो एक हाँ, तो ये तो इसको कभी लेके माताएं एकदम तेज से भाग जाती है सामने, 16 माला तक आ जाती है, जी, पति अभी तक 1 माला में अटक गया हो, जी। ऐसे भी होता तो है। ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि जनरली जब हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब पूरा फैमिली अच्छे से हो जाती है। तो इसको लेके हम उनका दोनों का पेस अच्छे से कर सकें, उसके लिए हम क्या करें? एक चीज़। फिर करेक्ट। देखिए, हस्बैंड कभी-कभी उनको ऑफिस जाना होता है, सुबह जाता है, रात को आता है, फुर्सत नहीं मिलता, तो वीकली प्रोग्राम अटेंड नहीं करता है वो। माता अटेंड करती है रेगुलर, वो लोग अनेक माताएं हैं टीवी में ये भी देख लेती है, मंगला आरती, नरसिंह सब देख लेती है, वो भी देख लेती है, और दिन में भी माताओं का कभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होता है। तो ये माताएं एकदम तेजी से बढ़ जाती है, 16 माला तक आ भी जाती है ऐसे। तो पति अगर 1 माला कर रहा है, तो उसका मटेरियल माइंडसेट होता है उसका, इनका स्पिरिचुअल माइंडसेट होता है, तो उससे थोड़ा खींचातानी होता है परिवारों में ऐसे। तो पत्नी को क्या करना चाहिए? ऐसे पति को कोई वरिष्ठ प्रभु जी के पास सौंपा देना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु जी प्लीज गिव हिम लव एंड केयर, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे पति के ऊपर, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और पत्नी को कुछ पुश नहीं करना चाहिए उनको, पति को, कि आप भी भक्ति में आगे बढ़ो ऐसे। इसी तरह है, अगर कोई घर में पति 16 माला तक आ गया, पत्नी आता आती नहीं है क्लासेस में, भक्ति में जुड़ी नहीं है वो, तो उनको भी किंचतानी हो रहा है ऐसे। तो उनको क्या करना चाहिए? पत्नी को किसी सीनियर माता जी के पास सौंपाना चाहिए, बोलना चाहिए कि माता जी, उनको लेके जाकर नहीं, ऐसे ही सीनियर माता जी को बोलना चाहिए कि माता जी मैं मेरी वाइफ है, आप थोड़ा ख्याल रखना। क्योंकि पत्नी को अगर पता चलेगा कि पुश कर रहा है तो वो हट करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, जैसे अभी बछड़ा होता है, उसके ये रस्सी पकड़कर खींचो होता तो ऐसा करेगा, आएगा नहीं भाई, वो खींचने से बोलेगा नहीं आऊँ, क्या करोगे तुम, ऐसे बोलेगा वो। हाँ, हट करेगा वो। इसलिए हम खींचने के पहले छोड़ देना चाहिए। हम बोले जो भक्ति करना तो करो, नहीं करना तो छोड़ दो, हम बीच में तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, हम अपना भक्ति करेंगे, ऐसे पति को बोलना चाहिए। लेकिन पीछे से क्या करना चाहिए? किसी माता को बोलना चाहिए कि आप थोड़ा फॉलो अप करो उनको, क्योंकि वो बाहर वाले फॉलो अप करते हैं, उनको बुरा नहीं लगता। और भी माता जी के लिए माता जी, प्रभु जी के लिए प्रभु जी, वही उत्तम है। तो इससे मैंने पुणे में देखा है, हर एक माता जी अपने बेटी को काउंसलिंग खुद नहीं करेगी, वो किसी और माता जी के पास दे देगी, क्योंकि माता समझती है कि मेरी बेटी मेरी बात सुनने वाली नहीं है, हाँ? किसी और को देती है वो। यही बात है सब इस्लाम में। अनेक बार क्या होता है प्रभु जी, मैंने देखा है, एक पति आगे बढ़ता है लेकिन पत्नी को किसी माता के पास कनेक्ट नहीं करता वो, जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाती है। उसके लिए प्लानिंग नहीं करता वो। हाँ, कुछ प्लानिंग करना चाहिए ऐसे। कौन माता जी है इंटेलिजेंटली नए-नए लोगों को लाती है भक्ति में, ऐसे चुनकर किसी के पास कनेक्ट करना चाहिए। बिकॉज़ एवरीबॉडी कैन नॉट डू एवरीथिंग। कुछ-कुछ लोगों के पास वो कला कौशलता है। कैसे नए लोगों को प्रेम से बात करके, प्रसाद देकर, उनको आलिंगन देकर अच्छी तरह, ऐसे प्रभु जी में भी कुछ प्रभु जी हैं, कुछ माताएँ में माता भी है ऐसे। यू हैव टू फाइंड आउट हू कैन ब्रिंग, देन यू कैन कनेक्ट, टेल देम टू कनेक्ट। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। जनरली क्या होता है कि जैसे हम लोगों को हमारे सीनियर लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला और प्यार मिल भी रहा है, लव एंड केयर बहुत अच्छे से हमारी हुई है, हो भी रही है। पर हम लोग जब दूसरों को करते हैं तो हमारे अंदर बहुत आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, हमारे अंदर से नहीं है, क्योंकि अंदर से शुद्धि नहीं है। तो इसको हम क्या करें जिससे हम लोग हमारे अंदर प्योरिटी आए, ताकि हम लोग उनको अच्छे से ओरिजिनल तरीके से मतलब वो निकल के आए कि उनके लिए लव एंड केयर आए? देखिए, कृत्रिम रूप से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे मन में कुछ हेतु हो, बाहर ही बाहर हम ऊपर ही ऊपर अ एक फॉर्मेलिटी के लिए करने से दोनों को तृप्ति नहीं मिलेगा। हमको भी नहीं, उनको भी नहीं ऐसे। लेकिन हम व्हाट आई विल डू इन सच अ केस इज ब्रिंग द बेस्ट सिंसियरिटी यू हैव इन केयरिंग फॉर पीपल। हाँ, हमारे अंदर जो भी प्रामाणिकता है, उससे लोगों को क्या करना चाहिए। अनेक बार क्या होता है, हमारे अंदर स्वार्थ भावना होने के कारण हम अनेक बार अपने बारे में ही हम सोचते हैं,
दूसरे के बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम ऐसे प्रवचन कुछ सुन सकते हैं, जैसे हम भगवान पेड़ के बारे में एक प्रवचन दिया भगवान ने अपने मित्रों को, गोप बालकों को। हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन पश्यते एतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वात वर्ष तपहिमान सहंतो वारयंतिनः। भगवान बता रहे हैं, हे स्तो कृष्ण, अंशु, श्री रामा, सुबल, अर्जुन, सब लोग इधर आओ, इधर देखो कितना सुंदर पेड़ है। पश्यत, देखो इस पेड़ को, पश्यते एतान महाभागान, ऐसे बोल रहे हैं भगवान, ये कितने महान पेड़ है। वात वर्ष तप हिमान सहंतो, ये जब वर्षा होता है ये पेड़ सहन करता है। जब ये बर्फ होता है आसमान से गिरता है उसको भी सहन करता है। कभी धूप कड़ी होता है सहन करता है, लेकिन उसके नीचे आकर बैठने वाले पथिक जो होता है उसको छाया प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है। बाद में फूल देता है, फल देता है, पद्म पत्र फल छाया ऐसे बताते हैं। बाद में वो डालियां भी देता है, काष्ठ देता है, और मरने के बाद भी ऐसे टेबल बना सकते हैं पेड़ से। हाँ? तो पेड़ इतने उत्तम प्राणी हैं, वो निस्वार्थ होकर सब चीज देते रहता है। तो भगवान ने बताया इंसान इस पेड़ से सीखना चाहिए निस्वार्थ होने के लिए, ऐसे भगवान बताते हैं। हाँ? ऐसे और भी एक श्लोक है, परोपकाराय वन्ति नद्या परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय दुहन्ति गवा परोपकाराय इदं शरीरम। जैसे गाय दूध देती है, नदियां पानी देती है, बादल आसमान से पानी बरसती है, पेड़ फल फूल इत्यादि देते हैं, सूर्य ताप देता है, रोशनी देता है। इस दुनिया में भगवान की प्रकृति जो बनाकर छोड़ा है भगवान ने, सब निस्वार्थ है इसमें। इतना सूर्य से हम लोग सोलर पैनल के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मैंने सुना कि भारत सरकार भी कुछ कंसेशन दे रहा है, सुना मैंने, है ना? करेक्ट है क्या? अगर आप सोलर पैनल रखते हो आपके घर के ऊपर, हाँ, वो कंसेशन दे रहे हैं। तो सूर्य दे रहा है लेकिन वो चार्ज नहीं ले रहा है वो कुछ। आसमान से पानी बरस रही है, जो बादल से, सब कुछ निस्वार्थ होकर दे रहे हैं। तो इंसान को इन चीजों को देखकर हमारे अंदर भी पहले से हम धीरे धीरे निस्वार्थता को कल्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? तो लेने के बदले देने का आदत। इसलिए आप देखो कि मंदिरों में, अभी मैं गया था उधर राधा गोविंद मंदिर में जयपुर में, प्रातः काल में 4 बजे 5 बजे 3000 लोग थे उस समय, कार्तिक महीने में है। सब लोग प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो हमें भी प्रदक्षिणा किया। हर एक व्यक्ति हाथ में कुछ प्रसाद लेकर वितरित कर रहा हो। कोई कड़सा कर दे रहा था, कोई तिलगुड़ दे रहा था, कोई लड्डू दे रहा था, कोई मैसूर पाक दे रहा था। ऐसे हम 3 बार हमने प्रदक्षिणा किया। 3 बार करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट हो गया पूरा। इतना लोग देते गए प्रसाद। तो मंदिर में हम जाते हैं, लोगों का आदत होता है देने का आदत होता है ना। अभी बिजनेस फील्ड में लेने का आदत है ना, दैट्स अ ग्रैबिंग मेंटालिटी, whereas when you come to temple you have गिविंग मेंटालिटी। तो इस तरह हम लोग शेयरिंग विद अदर्स। मैंने एक बार बच्चों को प्रश्न पूछा, तो मायापुर से तुमको एक बड़ा राउंड केक मिला, उसको क्या करोगे तुम? तुम्हारे लॉकर के अंदर रखो, हर दिन थोड़ा थोड़ा खाओ 1 हफ्ते के लिए। ऐसे खाओगे, नहीं तो तुरंत बाकी बच्चों को बुलाकर काट कर सबको वितरित कर दोगे। अनेक बच्चे बोले, प्रभु जी वितरित क्यों करना, अंदर रखेंगे हम, रोज थोड़ा थोड़ा खाते जाएंगे, क्योंकि आजकल स्वार्थता बहुत बढ़ गया है। तो मैंने बोला, अरे भगवान की सृष्टि में सब निस्वार्थ है, वितरित करना चाहिए। तो इस तरह मैंने पूछा, ट्रेन में विंडो सीट एक ही है, तुम्हारी छोटी बहन बैठना चाहती है, तुम बैठोगे नहीं तो बहन को बैठने दोगे? वो बोलता, मैं भाग कर मैं पहले बैठ जाऊंगा। ऐसे बोला, अच्छा बहन को नहीं छोड़ोगे? 1-2 बच्चे बोले कि ठीक है, मैं आधा टाइम मैं बैठूंगा, आधा टाइम उनको दूंगा बैठने के लिए। तो ये टेस्ट कर सकते हैं हम, हमारे में कितना हम निस्वार्थ हैं, दूसरों के मत को भी हम आदर देते हैं। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग। कम्युनिटी मीन्स नॉट ओनली वी आर ईगर टू शेयर our thoughts, our realization, our opinion, we are also eager to hear others' perspectives also. दूसरों के मत को भी सुनना समझना, वो भी लक्षण है ये कम्युनिटी का। अभी आगे सब बकता है। Now we can start the next class. This you can put in the top, huh?